संसार त्याग करने के लिए सन्यासी बनकर वन में जाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। असल त्याग होता है मन से। मन से त्याग होते ही चाहे संसार में रहो या वन में, एक ही बात है। मन से त्याग न होने पर भी, वन में जाने पर भी संसार साथ साथ जाएगा और सब भोग भोगाएगा, बच नहीं पाओगे। यदि संसारी जीवन ही बिताना पड़े तो भगवान को लेकर अपना संसार करो। जो कुछ भी करो, देखो, सोचो, सुनो कि सभी भगवान हैं। भगवान के साथ ही क्रीड़ा, माँ भगवती ही अपनी क्रीड़ा सखी है। माँ भगवती हमें लेकर खेल रही है। यह समझ लेने पर संसार एक नया रूप धारण करेगा। तब देखोगे संसार में सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, अभाव नहीं और शांति नहीं, राग, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या, मोह नहीं, स्वार्थ, द्वंद्व, मैं मेरा नहीं, अपना पराया नहीं, छोटा बड़ा नहीं, केवल है अटूट आनंद, असीम प्रेम। उस आनंद का लेश मात्र मिलने से विषयों का आनंद तुच्छ हो जाता है। उस प्रेम का कण मात्र मिलने से सारा जगत आत्मीयतम हो जाता है। प्रति रोमकूप में अपार्थिव सुख भोग का आनंद आता है। इस खेल में भय नहीं, चिंता नहीं, बंधन नहीं, अवसाद नहीं, नित्य ही नए नए खेल। माँ न जाने कितने खेल जानती है, कितने रूपों में, कितने प्रकार से खेलती है, उसका कोई ठिकाना नहीं। सोचकर हमें आत्मविस्मित हो जाना पड़ता है, तन्मय हो जाना पड़ता है, तब खेल बंद हो जाता है। कौन किसके साथ खेले, वह भाव, वह अवस्था मन वाणी के परे है। कैसा अद्भुत मजा है, वह जाने तो ज्ञाता है। संसार के सब सुख चाहिए और भगवान भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। यदि भगवान आकर कहे कि तू मुझे चाहता है या स्त्री पुत्र, नाती पोती लेकर, ऐश्वर्यशाली होकर, स्वस्थ शरीर से 100 वर्षों से अधिक जीवित रहना चाहता है, तो देखोगे कि करोड़ों लोगों में मुश्किल से एक आधे को छोड़कर शेष सब पिछली वस्तु ही चाहेंगे। यदि भगवान को पाना है तो 16 आना मन प्राण समर्पित करना होगा। एक पाई कौड़ी कम होने से भी काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि बिना किसी खटपट के सहज ही सब बातों को बचा रखकर शायद हम उन्हें मिला लें, और फिर यदि गुरु कृपा करके मिला दें तो फिर बात ही क्या। ऐसा क्या कभी होता है? परमात्मा तुमसे रत्ती रत्ती का हिसाब लेगा। जो उन्हें चाहता है वह उन्हें प्राप्त कर लेता है, जो न चाहे उसे पंचभूत न चाहे। विज्ञापन में पढ़कर 8 आने तोला सोना खरीदने को कितने ही टूट पड़ते हैं, पर असली सोना ही सोना है, अन्य सोना सोना नहीं, वह खोटा ही ठहरा। गांठ के 8 आने भी नष्ट। प्रार्थना जमी बंधी आवृत्ति ही नहीं, उसका कोई फल नहीं होता। जो प्रार्थना करते हो उसके लिए अंतःकरण से ठीक ठीक अभाव बोध होना चाहिए। उस अभाव को चोट से महाकष्ट और यातना भोग का अनुभव होना चाहिए। कैसे क्या करने से वह मिलेगा, उसके लिए व्याकुल होना पड़ेगा। 1000 कठिन और कष्ट साध्य होने पर भी प्राणपन से चेष्टा करनी होगी। मानो उसके पाने पर ही तुम्हारा जीवन मरण निर्भर है, तब तो प्रार्थना सफल होगी। जो चाहते हो वही पाओगे। ऐसी प्रार्थना ही भगवान सुनते हैं और पूर्ण करते हैं। ज्ञान, भक्ति, धर्म स्वयं उपार्जित करना पड़ता है, खूब ही प्रयत्न करना पड़ता है, तभी वे अपने बनते हैं, स्थायी होते हैं और मन उनसे भरपूर रहता है। कोई किसी को यह सब दे नहीं सकता। साधना चाहिए तब सिद्धि लाभ होता है। जैसी साधना वैसी सिद्धि। जो चीज़ बिना साधना या प्रयत्न से मिल जाती है उसका कोई गुरुत्व नहीं रहता, उसकी कोई कद्र भी नहीं होती, उसे पाकर भी उतना सुख प्राप्त नहीं होता। वह जैसी सरलता से आती है वैसी ही सरलता से चली जाती है। संसार में नाना घात प्रतिघात, आपत्ति विपत्ति और विभिन्न परीक्षाओं और प्रलोभनों में वह कोई काम नहीं आती, न मालूम कहाँ गायब हो जाती है। धर्म भाव को
अपना निजस्व बनाने का अर्थ है अपने को पूर्णतः उसी भाव में रंग डालना जिससे खुद का पूर्ण स्वभाव परिवर्तित होकर मानो एक नया व्यक्तित्व प्राप्त करना, इसी शरीर में नया जन्म हो जाना। यह क्या मामूली बात है? इस कार्य को उठाकर जीवन तक का मूल्य चुकाने की तैयारी से कमर कस के लगना पड़ता है, तब तो होता है। खुद को दे डालोगे तो खुद को ही पाओगे और पराये भी अपने हो जाएंगे। जितना ही अपने को बचाने की कोशिश करोगे उतना ही अपने को खो दोगे और अपने भी पराये हो जाएंगे।